क्लीन चिट तो उसे उसी दिन मिल चुकी थी जिस दिन उस पर आरोप लगे थे। अगर बृजभूषण सिंह पर क्लीन चिट उसी दिन नहीं मिली होती तो उसी दिन गिरफ्तार भी हो गया होता, कम से कम उसी दिन एफआईआर हो गई होती, कम से कम हमारी पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता, कम से कम कोई ना कोई कार्रवाई तो हुई होती। तो कम से कम ये समझ लीजिए आप कि नरेंद्र मोदी उसे उसी दिन क्लीन चिट दे चुके थे जिस दिन उस पर आरोप लगा था। और आपने सुना होगा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया या साक्षी मलिक ये लोग जब प्रधानमंत्री से मिले थे तो इस मुद्दे को उनके सामने रखा था। जूनागढ़ के नवाब मोदी कार्रवाई करना चाहते तो उसी समय कर सकते थे। बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं की जा रही है, बहुत पहले क्लीन चिट दे जा चुकी है। जैसे हमारी पहलवान बेटियां अगर ये उम्मीद कर रही हैं कि उनकी मांग मान ली जाएगी, आज नहीं तो कल बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी, कोशिश कर रही हैं, देश को बताने के लिए नरेंद्र मोदी से न्याय नहीं मांग रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन 9 सालों में जब किसी को न्याय नहीं मिला, जिसका बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, उसे जेल में डाल दिया गया और बलात्कारी को जेल से बाहर आज भी है चिन्मय आनंद। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, जिसका बलात्कार किया, या उसके परिवार, सारे परिवार को रौंद डाला, मार डाला, तब भी मोदी जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रही। हाँ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये बेटियां ये कोशिश कर रही हैं कि कम से कम इस अपराधी का चेहरा पूरे देश और दुनिया के सामने नंगा हो जाए। बस मैं उन 80 करोड़ लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो हर महीने कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं, क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को ये कटोरा देकर जाना चाहते हैं? उसके परिप्रेक्ष्य में आप ये भी देखिए कि मात्र एक आपके जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी का मित्र है जो 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है काले धन पर, जिस पर आपका अधिकार था, जो आपका पैसा था, आपसे लूटा गया था। आज पूरे देश के बैंकों को, सिस्टम को, संस्थाओं को लूटकर, बेचकर नरेंद्र मोदी गुजरात ले जाना चाहते हैं, गुजरातियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कुछ चोर गुजरातियों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आपका दिमाग अपने इस सर में से निकाल करके उस 5 किलो अनाज के कटोरे में डाल लिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। मोदी को वो जानती हैं कि वो न्याय नहीं करेंगे। बृजभूषण की कभी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कभी को वो जेल में नहीं जाएगा, कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो उन्हें भी पता है। खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या राजनीति नहीं समझती, देख नहीं रही हैं? इन 9 सालों के मोदी जनता पार्टी के कार्य को देख नहीं रही हैं, आचरण को देख नहीं रही हैं, चाल चरित्र, चेहरे को समझ, पहचान और देख नहीं रही हैं। तो उन्हें भी पता है कि न्याय वाय कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन उन बेटियों की कोशिश ये है कि कम से कम अपराधी पूरी दुनिया के सामने, आम आदमी के सामने नंगा हो। हमारी पहलवान बहन बेटियों पर अत्याचार किया गया, घसीटा गया, मारा गया, जेल में बंद किया गया, उस पर आरोप लगाए गए, अब और भी बदनाम करने के आरोप, उसे आतंकवादी कहा जा रहा है। जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन में यही साबित किया था। आप सोच के देखिए नरेंद्र मोदी, क्या आप ये मेडल हासिल कर सकते थे? जहां तक ये बेटियां अपने श्रम और परिश्रम से पहुंची हैं, क्या आप पहुंच सकते थे? आपने तो एक झूठी इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री हासिल कर ली, वो भी नकली, उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। झूठ, मक्कारी, जुमलेबाजी के जरिए इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए। ये अंतर्राष्ट्रीय मेडल झूठ, मक्कारी और जुमलेबाजी से ये नहीं जीता है। शायद इसीलिए आपको इनकी कदर भी नहीं है। अगर सालों साल स्कूल में बैठकर कलम घिसकर अगर पास हुए होते तो शायद शिक्षा का महत्व आपको समझ में आता। शायद किसी मैदान में खेले होते, कूदे होते, मेहनत किए होते और कुछ मेडल लाए होते देश के लिए, तो शायद आपको इसका एहसास भी होता। और इस मेडल का अपमान करने वाले को आप सुन रहे हैं, अपने बगल में बिठा के रखे हैं।
जिसको आपने कहा विनेश बेटी, उसको घसीट घसीट कर मारा जा रहा था और आपकी ताजपोशी हो रही थी और आपके सामने वही बलात्कारी बृजभूषण बैठा था और आप कैसे बर्दाश्त कर रहे थे? थी आपके अंदर शर्म? मोदी जी सोचना कभी, जो दो टकिया इन बहनों का अपमान कर रहा है ना, उसकी औकात भी नहीं है वहां तक पहुंचने की। मेहनत से जो कुछ हासिल किया, उसके दर्द का एहसास आपको इसलिए नहीं है कि आपने कभी कोई मेहनत नहीं की है। झूठ, मक्कारी और जुमलेबाजी से सब कुछ आपने हासिल किया, इसीलिए आपको एहसास नहीं है। किन चीजों के लिए याद किए जाओगे, याद रखना आप। इवेंट मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा सगल रहा है। इवेंट मैनेजमेंट से बनाए चेहरे कागज की तस्वीर की तरह होते हैं, कोई भी फाड़ लेता है। बेटियों को भी ये मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है। उनकी भी कोशिश ये है कि दुनिया और देश ये जाने कि ये कितने बड़े क्रिमिनल हैं। एक आदमी अपनी जिंदगी से तंग होकर के यहां तक कि आत्महत्या के लिए चला जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है आत्महत्या कर लेना। वहां भी डर लगता है, वहां भी अपनों का ख्याल आता है, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल आता है। एक द्वंद्व होता है उस आदमी में जो इस हद तक आगे बढ़ता है। बहुत बड़ा द्वंद्व, अपने आप से वो लड़ता है, अपनी आत्मा से लड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों से लड़ता है, अपने एहसास से लड़ता है, अपनी फीलिंग से लड़ता है। लड़ते लड़ते या वो हारता है या वो जीतता है। जब वो जीतता है तो आत्महत्या कर लेता है, और जब वो हारता है तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने फिर से वापस आ जाता है। इन बेटियों का जो निर्णय है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। जितना पैसा आपने अपना चेहरा चमकाने में लगाया था, उससे ज्यादा उसे पप्पू बनाने में, लेकिन आप उसके सामने अब बौने नजर आ रहे हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूं मोदी जी, आप कभी सच नहीं बोलते और वो कभी झूठ नहीं बोलता, यानी राहुल गांधी। इसलिए बस यही खासियत है उसमें। आप कभी किसी की नहीं सुनते, अपने मन की सुनते हो, अपनी मन की बात करते हो, अपने मन की बोलते हो। वो आदमी अपनी कभी नहीं सुनता, आम आदमी की बात सुनता है, आम आदमी की बात करता है, आम आदमी के मन की बात करता है। यही फर्क है उसमें और आप में। जाना सबको है नरेंद्र मोदी जी, गद्दी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन आपके बाद आपको किन नामों से जाना जाएगा? हिटलर के, मुसोलिनी के, गद्दाफी के, ओसामा बिन लादेन के? किन नामों से जाने जाओगे? किन कर्मों से जाने जाओगे आप? ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बृजभूषण पर कोई कार्रवाई होगी। और जो क्रिमिनल हो, जो दाऊद इब्राहिम का साथ दिया हो, साथ रहा हो, जो जिसके ऊपर 40 से भी अधिक मुकदमे चल रहे हो, जो मीडिया में सीधे कहा हो कि मैं गोली मार दिया और मर गया सामने वाला, अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? उसके बाद भी वो सांसद हो, नेता हो, यही अपने आप में कम नहीं है। मोदी जनता पार्टी के चरित्र को समझने के लिए ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी से गुहार नहीं लगा रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता जूनागढ़ के नवाब कुछ नहीं करेंगे। ये आपसे गुहार लगा रही हैं, ये 140 करोड़ भारतवासियों से गुहार लगा रही हैं, इस देश के सामने झोली फैला करके न्याय मांग रही हैं। वो आपको बता रही हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरा है, वो जूनागढ़ के नवाब को नहीं बता रही है। पूरे देश को झूठ के अलावा तो कुछ मिला नहीं। 5 किलो अनाज, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की भीख, इसके अलावा तो आपने कुछ दिया नहीं आम आदमी को। 140 करोड़ देशवासियों का हाथ खाली है अडानी अंबानी के सिवा, कुछ गुजराती चोरों के सिवा। क्या याद किया जाएगा? कहते हैं लोग चले जाते हैं, जब चले जाते हैं, जब आप गद्दी से उतर जाओगे, आप चाहते हो कुछ चोर गुजराती इस देश पर राज करें, कि चोर पुर्तगाली राज करके चले गए, लुटेरे मुगल राज करके चले गए, डकैत अंग्रेज राज करके चले गए, तो कुछ चोर गुजराती भी राज कर लें इस देश पर। यही चाहते हो आप? पूरा देश कुछ गुजराती चोरों की मुट्ठी में कैद हो जाए, यही कर रहे हो आप। पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे देश के संसाधनों को अगर अडानी तक ही सीमित कर देना, अंबानी तक ही सीमित कर देना, कुछ चोर गुजरातियों तक सीमित कर देना, तो इरादा तो वही है।